माइकल जैक्सन कराची के मटरकश करते घूम रहे हैं। हरकर्दगी आपकी नील बटा नील, बस डांस डांस डांस, हर चौराहे पे खड़े होकर डांस कर लेते हैं आप। कोई शर्म आती है, कोई हया आती है क्या? इन माओं के घरों में आपने जाके देखा? जनाजे देखिए, जनाजों में आप शरीक हुए? आपको जरा सा इनका एहसास नहीं होगा। बनते हैं जी, आला होगा, ये भी जियाला होगा, वो भी जियाला होगा। अरे भाई, जियाला हो या प्याला हो, जो भी हो, इस शहर के लिए तो हो। इस कराची में तकरीबन 1000 से ज़ायद रेंजर्स ऑपरेशन कर चुकी है। 13 बिलियन का नुकसान हो रहा था। मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा। मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे चैलेंज करना है तो आ जाए, हर चीज़ आपको दिखाता हूँ दस्तावेज़ात के साथ। एक बच्चा 8 साल का फिर गटर में गिर गया। ये पहला नहीं है, ये पूरी सेंचुरी मुकम्मल हो गई। इसके आदाद-ओ-शुमार आपको आगे चल के मैं प्रोग्राम में बताऊंगा। कौन पूछेगा शहर को? क्या लाशें उठाने के लिए रह गए सब? रेंजर्स काम करेगी, आर्मी काम करेगी, हमारे दीगर इदारे काम करेंगे। आप लोग क्या सिर्फ डांस करने के लिए रह गए? और इसी तरीके से मासूम लाशें देखते रहेंगे आप लोग? हया है आप लोगों को? कुत्तों से लोग मर रहे हैं, पानी से लोग मर रहे हैं, गटरों में गिर के लोग मर रहे हैं, मंशियात से लोग मर रहे हैं, पुलिस की फायरिंग से लोग मर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हबीबुल्ला। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र। आज हम आपको एक ऐसी मुख्तलिफ और मुनफरिद मखलूक के बारे में बताएंगे जिसके बारे में अभी हम खुद कोशिश कर रहे हैं जानने की कि उनके अंदर ऐसी कौन सी गैबी मखलूक आती है कि वो बेचारे बेचैन हो जाते हैं और बेचैनी में अपने हवास खो बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल कराची के माइकल जैक्सन की। जी, आप सोच रहे होंगे कि कराची का माइकल जैक्सन कौन है। मैं बता देता हूँ आपको। कराची के माइकल जैक्सन जनाब मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की बात कर रहा हूँ मैं जी। और ये बात मैं इस वक्त क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। गुज़िश्ता रोज़, चंद रोज़ कबल पहले ये जुम्मे का मेरे ख्याल से वाक़या पेश आया। जुम्मे के दिन ही कोरंगी के इलाके में एक बच्चा 8 साल का फिर गटर में गिर गया। ये पहला नहीं है, ये पूरी सेंचुरी भी मुकम्मल हो गई है। इसके आदाद-ओ-शुमार आपको आगे चल के मैं प्रोग्राम में बताऊँगा और आगे चल के कुछ और चीज़ें भी बताऊँगा जो ये माशाल्लाह करते आए हैं और अब मुस्तकबिल में क्या करने जा रहे हैं, ये भी आपको इसके हवाले से आगे प्रोग्राम में बताऊंगा। सबसे पहले तो इस कोरंगी वाले वाक़े की बात कर लूँ मैं। कोरंगी में ये 8 साल का बच्चा बेचारा गिरा। 8 साल का बच्चा गिरा। इसको बचाने के लिए इसका मामू बेचारे का गया बचाने गटर में। बच्चा बच गया, मामू दम तोड़ गया। जवान मामू था। आप स्क्रीन पर इसका मामू का चेहरा देख रहे हैं। ये पहला वाक़या कराची में नहीं है, ना ये आखिरी वाक़या है। ये वाक़यात रोज़ डेली बढ़ते जाते हैं, रोज़ 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 कहीं ना कहीं से कुछ रिपोर्टेड हैं, कुछ अनरिपोर्टेड हैं। ये वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, लाशें गिरती जा रही हैं। हमने अपने सोर्सेज से आदाद-ओ-शुमार मालूम करने की कोशिश की कि आया कि ये गटर में गिरने के वाक़यात अब तक, अगर सिर्फ 2023 की बात करें, साल के अभी 10 माह की, तो अभी तक कितने ये गटर के वाक़यात, कितने बच्चे इसमें जा चुके हैं, कितनी जानें, कितनी ज़िंदगियाँ, कितने मासूम घर उजड़ चुके हैं इसमें। तो हमें मालूम हुआ है कि 124 अफराद, बच्चे, मासूम बच्चे, जिसमें 100 बच्चे मासूम हैं, 24 अफराद दीगर हैं जो जवान थे, नदी नालों में गटरों में गिर गिर के मर रहे हैं। ये किसका काम है? गटर के ढक्कन लगाना। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपका काम है। आप गाने गा रहे हैं, आप मशकरियाँ कर रहे हैं, आप टिकटॉक बना रहे हैं, आप मटरगश कर रहे हैं, आप अपना फोटो सेशन करा रहे हैं, आप अपनी मस्तियों में मगन है। ये क्लिप सुने आप, इन माओं के रोते हुए चेहरे। क्या आपको दिल नहीं हिलता क्या आपका? मुझे कुछ नहीं चाहिए,
गटर की ढक्कन बंद करना। और भी माँ का बच्चे, मैं नहीं चाहती हूँ कि दूसरों के बच्चे ऐसे बोला अम्मा एक ही 5 रुपए वापस, दोबारा 5 रुपए मुझे नहीं चाहिए, तेरे को तंग नहीं करूँगी, आखिरी 5 रुपए मेरे को दे, मैं केक लेके जाऊंगा, मेरे को भूख लगा है, मैं केक खाऊंगा। रात गए मेरे साथ ही खाना खाया, बाहर निकले, गेंद बल्ला खेल रहे थे बच्चों के साथ, गटर खुली थी। अपनी औलाद है तो कितना औलाद का मोहब्बत है ना, कि कंधे पे बिठा के घुमाना फिराना, उसको उससे मोहब्बत का इजहार करना। हर माँ बाप को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, आप कोई अनोखे नहीं है दुनिया में, हर माँ बाप को होती है। 124 जाने चली गई आपकी वजह से, गटर पे आप ढक्कन नहीं लगा सके, कौन इसका जिम्मेदार है? मुशीर बने, एंटी करप्शन में भी रहे, आला ओहदों पर भी रहे, मेयर भी बन गए, सब कुछ तो बन गए। आप थे क्या वैसे? फौजिया वहाब साहब आपकी मरूम माशा वालदा, आप उनके रहमो करम पे तो आप पीपल्स पार्टी में दाखिल हुए, और आप माशाल्लाह फैयाल टारपुर का जो पर्स पकड़ के घूमते हैं, या दूसरे लोगों के जो बिलावल भुट्टो साहब और जरदारी साहब के पीछे हाथ बांध के भागते हुए आते हैं, खुशामद करके बस जिंदगियाँ लोगों की लेने के लिए आप आए। बड़े आपने रिसेंट अभी कुछ यूसीस के इलेक्शन जीत के, चेयरमैनशिप जीत के, मेयर बन के, और ये आप बड़ा डांस डूस कर रहे हैं। दिमाग आपका मेरे ख्याल से जो है ना, वो तवाज़न आपका खो गया है। ये जाते हैं संगे बुनियाद रख देते हैं, जगह जगह जाके संगे बुनियाद रखते हैं, वहाँ पे एक अपना बोर्ड लगाते हैं जी, इनॉग्रेशन बाय फलाना मुर्तज़ा वहाब, और ये कहानी लिख के लगा देते हैं। उसके बाद वहाँ पे कुत्ते, बिल्ली, भैंसे, गधे, गाय, सब कचरा कूड़ा सब वहीं पड़ा रहता है। बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स पर मैंने खुद काम किया है, मैंने जाके देखे, आप लोग भी देखते हैं, मैं कोई आपको अनोखी बात तो नहीं बता रहा। ये जो माइकल जैक्सन कराची के मटरगश करते घूम रहे हैं, खंडर पड़ा हुआ है, इस शहर को लवारिस आप लोगों ने छोड़ दिया है, और बनते हैं जी जियाला होगा, ये भी जियाला होगा, वो भी जियाला होगा। अरे भाई जियाला हो या प्याला हो, जो भी हो, इस शहर के लिए तो हो, इस शहर के लिए तो कोई मुखलिस हो, कोई तो काम करे इस शहर के लिए, या सब बोटियां नोच नोच के खाते रहेंगे इस शहर को, और इसी तरीके से मासूम लाशें देखते रहेंगे आप लोग। हया है आप लोगों को? बच्चों के, मासूम बच्चों के वाकयात तो आप सुन चुके हैं, कुत्ते का भी मैंने आपको बता दिया। ये मेयर कराची का स्टेटमेंट सुनिएगा कि कैसा अहमकाना स्टेटमेंट दे रहे हैं। करते हैं तो जानवर रिएक्ट करता है, और ज़्यादातर आपने देखा है कुत्तों के साथ कि हम इस तरह की हरकत कोई करते हैं और कुत्ता फिर रिएक्ट करता है, और कुत्ता रिएक्ट यूजुअली कमज़ोर लोगों के ऊपर करता है, यानी कि आपके बुजुर्ग के ऊपर करेगा या बच्चों के ऊपर करता है वो। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें अपने सोसाइटल ट्रेंड को भी चेंज करने की ज़रूरत है, कि सोशल हैबिट्स को भी चेंज करने की ज़रूरत है, कि ये जो हम तंग करते हैं ना कभी कभार, वो ना करें, उनको अपने स्पेस में रहने दें, हमें तंग नहीं करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि आप लोग कुत्ते को छेड़छाड़ नहीं करा करें, तो उनको को छेड़ते हैं तो ऐसा होता है, कुत्तों को यूँ करते हैं तो वैसा होता है। अरे भाई क्या हो गया, आप कोई नशे वशे में रहते हैं क्या कह रहे हैं आप? कोई कराची की गली, कोई ऐसा महल्ला नहीं बचा जहाँ पर कुत्तों से लोग महफूज हैं। कुत्तों से लोग मर रहे हैं, पानी से लोग मर रहे हैं, गटरों में गिर के लोग मर रहे हैं, मंशियात से लोग मर रहे हैं, पुलिस की फायरिंग से लोग मर रहे हैं। कौन पूछेगा इस शहर को? क्या लाशें उठाने के लिए रह गए सब? हर गैर कानूनी काम इस शहर में हो रहा है, गैर कानूनी इमारतें बन रही हैं, गैर कानूनी पानी के कनेक्शंस, हाइडेंट्स बन रहे हैं, गैर कानूनी यहाँ पर मंशियात सप्लाई हो रही है, गैर कानूनी तौर पर जो ये ज़ख़ीरा अंदोज हैं ये माफिया बन चुके हैं। एक माफिया आप लोग भी हैं, तो हम सब माफियाज का ही मुकाबला करते रहे, हम कहाँ जाएंगे भाई? आप लोग सिर्फ बजट पास कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं। कौन पूछेगा इन लोगों को? जनाजे रोज जनाजे रोज जनाजे। आप लोगों को हया नहीं आती? गवर्नर सिंह साहब का भी स्टेटमेंट है, वो अगर आपके सामने रखूं, कामरान टोसोरी
कह रहे हैं मैं मजम्मत करता हूँ, बच्चे गटर में गिर गए, लेकिन ये मेरा काम नहीं है, मैं मेयर कराची को फ़ोन करके कह दूंगा। ओ भाई कितना बड़ा एहसान कर दिया आपने फ़ोन करके। उसके बाद 3 रोज़ कबल रेंजर्स की जानिब से, तर्जुमान की जानिब से एक बयान जारी हुआ। ये फुटेजेस आप देख रहे हैं, कराची में तकरीबन 1000 से ज़ायद रेंजर्स ऑपरेशन कर चुकी है। गैर कानूनी लाइन है, लोग पानी के लिए मर रहे हैं, कुछ लोग तो पानी से ही मर गए, गटर को तो हटा दें। तो जवाब था, जो पानी चोरी का जो मामला है कब से चलते आ रहे हैं, ये आज से तो नहीं है। 13 साल से ज़ायद हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध में। कनेक्शन कहाँ पे जा रहे हैं, गैर कानूनी कनेक्शन आप लोग कहाँ भिजवा रहे हैं, कौन सी सोसाइटियाँ आबाद करवा रहे हैं। मैं पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करूंगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर मुझे चैलेंज करना है तो आ जाए, मैं हर चीज़ आपको दिखाता हूँ दस्तावेजात के साथ। अपनों में लाइनें जो जा रही है ना जिस स्कीमों में, और रेंजर्स के मुताबिक ही 13 बिलियंस का नुकसान हो रहा था। 13 बिलियंस पानी पर ये चोरी कर रहे थे पानी। किसकी हुकूमत थी? सिंध हुकूमत की मातहत हो रहा था ना। अभी मैं केयर टेकर गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, इससे पहले ये कनेक्शन आज कल और साल 2 साल वाले नहीं है, ये 13 साल से सिंध हुकूमत ये माफिया बन के सिंध पर काबिज है, कराची पर काबिज है। कोई पूछने वाला नहीं है इनको। रेंजर्स काम करेगी, आर्मी काम करेगी, हमारे दीगर इदारे काम करेंगे। आप लोग क्या सिर्फ डांस करने के लिए रह गए? खुदारा ये डांस पार्टियां छोड़ के ये जनाजों की तरफ ध्यान दें। जो जनाजे रोजाना किसी न किसी वजह से किसी न किसी के घर में गिरते। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को, आप किस काम का पैसा ले रहे हैं? आप किस लिए मेयरशिप पे आके बैठे हैं? बड़े बड़े बातें तो आपने बड़ी की थी, कारकर्दगी आपकी नील बटा नील। बस डांस डांस डांस, हर चौराहे पे खड़े होके डांस कर लेते हैं आप। कोई शर्म आती है, कोई हया आती है क्या? इन माओं के घरों में आपने जाके देखा? जनाजे, इनके जनाजों में आप शरीक हुए? आपको जरा सा इनका एहसास नहीं होगा, आपको बिल्कुल इनका एहसास नहीं होगा। इन माओं के कलेजे से जाके इनके पूछे, ये तो 100 बच्चे जिनकी मैं मासूम की बात कर रहा हूँ, कि आप लोगों ने शहर को बर्बाद करके रख दिया। माफिया बन गए आप लोग। खैर मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गया हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे चीज़ें मेरे सामने रोज़ देखने को आ रही हैं। मैं लोगों की आओ बुगा देख देख कर दिल जलता है अब मेरा भी। खैर अपने मेज़बान हबीबुल्लाह को इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पर फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बात होगी। अल्लाह ने के बाद।